हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड कर रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं पीएम्स रिहेबिलिटेशन पैकेज में जो कश्मीर में जॉब कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रीलोकेशन के लिए वी आर होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेशली आपने देखा होगा हाल ही में टीआरएफ एक थ्रेटन लिस्ट जो है वो रिलीज़ करती है जिसमें धड़ल्ले से टीआरएफ ने थ्रेटन किया है कि कश्मीरी पंडित्स जो कश्मीर में जॉब कर रहे हैं उनको उनकी किलिंग्स की जाएंगी। तो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ टू सीक प्रोटेक्शन, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ टू सीक रीलोकेशन पॉलिसी फॉर कश्मीरी पंडित्स and one more thing that we are seeking today is that and we are highlighting today is that जो डाटा है कश्मीरी पंडित से, जैसे आपने देखा होगा कि जो लिस्ट है उसमें कश्मीरी पंडित्स का पूरा एक डिटेल्स दी गई कि कौन सी जगह पे रहते हैं, कौन सी जगह पे काम करते हैं, कहाँ किस जगह को बिलोंग करते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव कम इन दैट लिस्ट। सो वी आर हेयर टू कंडेम apathy, inaction of UT administration. Second, we are demanding that Kashmiri Pandits needs to be relocated. There needs to be a transfer policy to move them to the safer places. क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को या कश्मीरी पंडित से रिलेटेड कोई, जैसे आप नॉन लोकल्स की भी बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली कि कश्मीरी पंडित्स ये हैं जो कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, देयर आर नॉन लोकल्स ऑल्सो जो कि डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंडर कश्मीर में जॉब कर रहे हैं। वी आर इवन सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स। एंड वन क्वेश्चन that everyone needs to ask is, why is there not a rehabilitation policy? What are the measures taken by UT administration or Bharatiya Janata Party in center? What are the measures that they are taking to rehabilitate Kashmiri Pandits? See, एक तरफ से एक मूवी आती है जिसको प्रमोट करने के लिए, जिसको डिफेंड करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो सामने आता है। वो फिर कोई भी क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडर से क्यों ना हो, कश्मीरी पंडित्स के दर्द को मोनिटाइज किया उस मूवी में। बट ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, जबकि कश्मीरी पंडित्स के दर्द को एक्चुअली एड्रेस करना है, उनके लिए एक वेलफेयर पॉलिसी लानी है, उनके लिए रीलोकेशन पॉलिसी लानी है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? कश्मीर में तो मिली था पिछले 30-32 सालों उस समय जब कश्मीर में, जब वहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या उस समय कश्मीरी दैट यू नो दैट वन आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन 2 parts. One, what was the motive of giving job to Kashmiri Pandits in Kashmir? One. Second, क्या उस समय ऐसी कोई हालात थे? So my first question, my first answer, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि what was the motive of having this rehabilitation policy? That was to settle Kashmiri Pandits again in Kashmir. बिकॉज हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से अलग नहीं देख सकते। इट वॉज रिहेबिलिटेशन, राइट, इट वॉज घर वापसी, इट वॉज इन अ वे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में लाना, कश्मीर भेजना। और उस समय ऐसा कोई हालात नहीं थे, उस समय टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही थी कश्मीरी पंडितों के, राइट। अगर इस समय कांग्रेस ही सरकार में क्यों ना होती, अगर इस समय कांग्रेस सरकार में क्यों ना होती और ऐसा कोई माहौल क्रिएट होता, तो आई एम श्योर कांग्रेस एक ट्रांसफर पॉलिसी ले आती। क्योंकि किसी की जान से बढ़कर कोई पॉलिसी नहीं है, किसी की जान से बढ़कर कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है, विच आई स्ट्रांगली बिलीव। आई एम श्योर कि अगर दोबारा से बोलना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस ही होती तो आज कांग्रेस जो है वो अपना डिसीजन जो है वो रिवाइज करती ऐसे पेक्युलर सर्कमस्टांसेस में। बट अगेन ऐसे पेक्युलर सर्कमस्टांसेस शायद कांग्रेस के होते खड़े ही नहीं होते, लोग ऐसे कश्मीरी पंडित से मारे ही नहीं जाते। So in such circumstances, now is not the time when we need to do blame game. अब एक ऐसा समय है जबकि when we need to have strict measures towards their protection of their lives, right? मुद्दा ये है कि कश्मीरी पंडितों का क्या, मुद्दा ये है कि वो नॉन लोकल जो कि कश्मीर में जॉब कर रहे हैं उनका क्या। Why is भारतीय जनता पार्टी not having a transfer policy? क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को एक कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करना? देखिए, पार्लियामेंट की पवित्र जगह पे जाके भारतीय जनता पार्टी फॉल्स क्लेम करती है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है, तो वो कश्मीरी पंडितों का डाटा कैसे लीक होता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के पास? कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन की आज भी इतनी हिम्मत है कि वो लिस्ट जो है वो जारी करते हैं और डिमांड और थ्रेटन करते हैं कि हम कश्मीरी पंडित्स को मारते हैं? क्या ये नॉर्मलसी है? क्या ये मेजर्स आपने आज तक कश्मीरी पंडित्स के लिए लिए हुए हैं, जिनका दर्द आपने टाइम एंड अगेन बेचा, जिनकी खून से आपने होलियां खेली हैं? So this is something very serious and we all need to take
We all need to have, I mean, it is important that we all come on the same page and demand something which is concrete and demand a protection policy. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं. अगर संविधान मुझे बोलता है कि मुझे जीना है, एंड जीना भी एक डिग्निफाइड तरीके से जीना है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन हैविंग अ ट्रांसफर पॉलिसी ऑन इट? वो जो सात महीनों से कश्मीरी पंडित जो सड़कों पर है, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंटर में बनी भाजपा को उनका दर्द नहीं दिख रहा? कश्मीर से उनको जम्मू की तो नहीं ना रिलीज हुई है. जम्मू इज नॉर्मल एंड वी ऑल आर सीइंग दैट जम्मू इज नॉर्मल, राइट? सो व्हाट आई सी कि एक ट्रांसफर पॉलिसी लाने से, एक रीलोकेशन पॉलिसी लाने से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, क्योंकि अगर वो कश्मीरी पंडितों को रीलोकेट करती है, यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी लाती है, तो इनके झूठ का पिटारा फूट जाएगा. इनकी जो वो फॉल्स क्लेम्स है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आई है, वो जाके एकदम बर्स्ट हो जाती है, एकदम से वो क्लेम जो है वो इनकी झूठी पड़ जाती है. So altogether we all need to, come to a common page, as I have already said. We need to demand, because if today it is happening to Kashmiri Pandits, this can happen to you. This can happen to everyone. Or moot question here is government hearing? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉलिसीज है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास वेलफेयर पॉलिसीज है, या फिर ऐसा कि ये सिर्फ अपना वोट बैंक स्क्वायर करते हैं? थैंक यू. देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब. Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma, certificate. Contact us for admissions.